पेशेंट्स मेरे क्लिनिक में आके बोलते हैं, मैम थोड़ा सा पेट ही तो। सच सच बताना, क्या कभी आपको किसी ने ये सब नाम दिए हैं? जैसे पांडा, लड्डू, थुलथुल, मोटा बेबी। ए लड्डू। और उसके बाद फिर ये लाइन आ जाती है कि अरे शादी के बाद तो थोड़ा पेट निकलना नॉर्मल है। अरे ये तो खाते पीते खानदान की निशानी है। क्यों, सही कह रही हो ना? ऐसा ही होता है। ये नॉर्मल नहीं है, ये एक्चुअली एक साइलेंट किलर है जो अंदर से आपकी बॉडी, आपके हार्ट, आपका कॉन्फिडेंस लो कर देता है। ख्वाब टूटे, वादे टूटे, दिल ये टूटे ना। हाय, मैं हूं डॉक्टर दिशा बंसल, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। रोज मेरी ओपीडी में लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, शुगर स्पाइक्स, हाइपरटेंशन या क्रॉनिक फटीग। पर जब रूट कॉज देखते हैं तो एक ही चीज सामने आती है, हिडन ओबेसिटी। कितने लोग यहाँ पे सुबह का अलार्म स्नूज कर देते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, अपने ऑफिस की चेयर पे 8-8 घंटे बैठकर काम करते हैं। लंच हो तो या तो बिरयानी या मैगी। शाम आते आते बस एक ही चीज होती है, कल से पक्का जिम जाऊंगा। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? कमेंट करके बताएं। और फिर वीकेंड आते आते सैटरडे नाइट पार्टीज, थके हुए हैं तो जस्ट नेटफ्लिक्स एंड चिल करना है, पिज्जा पार्टीज हो जाती हैं। एंड जिम, ये एक्सरसाइज गॉन। इन सब के बाद आता है थोड़ा सा गिल्ट और रिलेटिव्स या सोसाइटी के खूब सारे ताने। देखने में तो अच्छे लगते हो, थोड़ा मोटापा कम कर लो तो और अच्छे लगो। और ये सब सुन के आदमी हंस तो देता है, पर अंदर ही अंदर कुछ टूट जाता है। वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, वो थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट। ओबेसिटी का मतलब सिर्फ मोटा दिखना नहीं होता। बहुत लोग स्लिम होते हैं पर अंदर से साइलेंट ओबेसिटी के शिकार। सिंपल टेस्ट, अपनी हाइट को नापो और उसका हाफ कर दो। अगर आपका वेस्ट लाइन आपकी हाइट के हाफ से ज्यादा है तो आप डेफिनेटली ओबीज हो। सेकेंडली, आप अपना वेस्ट टू हिप रेशियो देख सकते हो, यानी कि अम्बिलिकस के अराउंड आप मेजर करोगे अपना वेस्ट साइज और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द हिप को मेजर करोगे। अगर वो रेशियो मोर देन 0.9 है मेल्स में और मोर देन 0.8 है फीमेल्स में, देन यस, यू आर ओबीज। ये आपके ऑर्गन्स के अराउंड का फैट है जो नॉर्मल नहीं, साइलेंट किलर बन जाता है। ओबेसिटी इज अ मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। मोटापे के कारण या ओबेसिटी के कारण आपका हार्ट रिस्क 3 टाइम्स बढ़ जाता है, डायबिटीज का रिस्क 7 टाइम्स बढ़ जाता है, साथ में हाइपरटेंशन, फैटी लिवर, स्नोरिंग या स्लीप एपनिया जैसी और चीजें एड ऑन हो जाती हैं। और तो और फीमेल्स में मोटापे का या ओबेसिटी का और ज्यादा हाई इम्पैक्ट पड़ता है कि क्यूट टमी नहीं होता, मेटाबॉलिक अरेस्ट होता है। पेशेंट्स मेरे क्लिनिक में आके बोलते हैं, मैम थोड़ा सा पेट ही तो है। फिर रिपोर्ट्स आती हैं, हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, इनफर्टिलिटी, पीसीओएस, फैटी लिवर। यही प्रॉब्लम है। ओबेसिटी नॉइज नहीं करती, साइलेंटली अंदर ही अंदर डैमेज करती रहती है। वैसे मैं एक पर्सनल बात शेयर करना चाहती हूँ। आप मुझे जैसे अभी देख रहे हो, 6 महीने पहले तक मैं ऐसी नहीं थी। मैं भी ओबीज थी, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही थी, सिम्टम से, एक्ने इश्यूज से, स्कारिंग से, हाइपोपिगमेंटेशन से और सबसे ज्यादा तो अपनी खुद की लेथार्जी से। जहां भी जाओ लोग नुस्खे ही देते रहते थे। अरे तुम्हारे चेहरे पे तो इतने दाग हैं, ये लगा लो, ऐसा कर लो, ये मत खाओ, दूध बंद करो,
हल्दी लगाओ, जायफल का लेप लगाओ, नीम का लेप लगाओ। कभी आपको भी ऐसे लोगों ने बोला है? किसी के पास सोल्यूशन निकल जाता है, पर हर कोई रूट कॉज नहीं समझ पाता। मैं भी काफी बार कंफ्यूज हो जाती थी, करूं तो करूं क्या? स्किन को ट्रीट करूं, अपने हॉर्मोन्स को ट्रीट करूं, या अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में? एक अच्छी बात थी, मेरी फैमिली ने कभी मुझे टॉर्चर नहीं किया इसको लेके, बहुत सपोर्ट किया। मेरी मॉम कहती थी तू जैसी है बहुत अच्छी है, हाँ ठीक है, थोड़ा पतला हो सकती है लेकिन नहीं भी होगी तो भी चलेगा, कोई प्रेशर नहीं, सिर्फ सपोर्ट। और शायद हम सबको अपनी लाइफ में यही चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश। वेट लॉस एक पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि यस यू हैव टू फाइट दिस डिजीज बाय योरसेल्फ। कोई आपके लिए फाइट करने नहीं आएगा, लोग आपका मजाक जरूर बना लेंगे लेकिन सपोर्टर्स बहुत कम होंगे। So it's high time you should support yourself. Keep yourself first, your health first. क्योंकि एंड में जाके आप और आपकी हेल्थ यही मैटर करती है। जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। टीनेज में स्कूल में टीजिंग होती है, एक्ने होते हैं, हेयर फॉल होता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, लोग बोलते हैं हॉर्मोन्स खराब हैं, पर ये कोई नहीं बोलता कि आपके लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है। 20 to 30s की एज में जब आप मोस्टली शादी कर लेते हो तब लोग सिर्फ यही पूछते हैं क्यों, गुड न्यूज कब सुना रहे हो? पर ओबेसिटी के साथ ओवुलेशन डिले हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है और इनफर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। क्लिनिक में सबसे कॉमन लाइन आती है, डॉक्टर वेट ही तो बड़ा है, फिर बेबी क्यों नहीं हो रहा? 40 to 50s की एज में जब आप पेरीमेनोपॉजल या मेनोपॉजल एज से जूझ रहे होते हो तो ऑलरेडी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तब लोग बोलते हैं कुछ भी खा लो वेट तो बढ़ता ही रहता है हमारा। बेली फैट इंक्रीज करता है, जॉइंट पेन होता है, आपकी एनर्जी लेवल्स बहुत लो हो जाते हैं। इसको लेजीनेस नहीं, मेटाबॉलिक और हार्मोनल चेंज कहते हैं। आफ्टर 60s फॉल्स, फ्रैक्चर्स और वीक बोन्स। यही अगर मोटापा भी हो तो मूवमेंट कम हो जाती है, और मूवमेंट कम होती है तो मसल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। यही साइकिल घूम फिर के आपकी चलती रहती है। ओबेसिटी रिवर्सिबल है, यानी अगर आप अपने डाइट, एक्सरसाइज और बहुत चीजें मैनेज करके चल सकते हैं तो डेफिनेटली आप इस डिजीज को ओवरकम कर सकते हैं। बट आपको पता है सबसे बड़ी मिस्टेक कहाँ होती है? जब हम अपनी इसी प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं और वेट करते रहते हैं कि कोई चमत्कार होगा और हम पतले हो जाएंगे। अगर आप मेरी जर्नी से रिलेट कर सकते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए रिलेट। मैं जानती हूँ जब आप अंदर से हॉर्मोन्स, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सब चीजों से सफर कर रहे होते हैं तो हर जगह बस एडवाइस मिलती है, ये मत खाओ, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, ऐसे नहीं करना, वो ट्राई करो। पर सच तो ये है कि हर बॉडी डिफरेंट होती है, तो हर बॉडी का वेट लॉस का प्लान भी डिफरेंट होता है। डाइट, लाइफस्टाइल, मेडिकेशंस या कुछ केसेस में सर्जरी भी ऑप्शन होती है। अगर आप जानना चाहते हो कि आपके लिए कौन कौन से वेट लॉस सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं तो कमेंट में लिखिए ऑप्शन, बिकॉज आप गेस वर्क नहीं क्लैरिटी डिजर्व करते हैं।